चलिए, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। कैसे बच्चे आप लोग, कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही होगी हैं। चलिए, हम लोग एमसीक्यू टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज से हम लोग कुछ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, ये उदाहरण 13 है ना, एनसीईआरटी का क्लास 10th का प्रश्न है। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना? 1। कोई दिक्कत? हमको सिद्ध करना है, प्रूफ डेट। ये LHS होता है और ये RHS होता है। हमको LHS के RHS के क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे बेट? इसके लिए मान लेंगे, माना कि LHS क्या है? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 है। ये LHS है। अब हम करेंगे क्या इसमें? ध्यान दीजिए। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको हम बताएं कि बस एक ही तरीका काम करता है। क्या है तरीका? सबको, कुछ भी रहे, चाहे सेक रहे, चाहे 10 रहे, कुछ भी रहे, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। जो पहले से कन्वर्ट है उसको तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं है उसको करेंगे। तो सेक को कॉस बना देंगे, 10 को साइन और कॉस बना देंगे, और सेक को क्या बना देंगे? कॉस बना देंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम जैसे सेक ए है तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं। ये 1 माइनस क्या हो गया? साइन है। सेक ए को क्या लिखेंगे? 1 बटे कॉस ए। 10 ए को क्या लिखेंगे? साइन ए बटे कॉस ए। कोई दिक्कत? चलिए, ये 1 बटे कॉस ए हो गया, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लेंगे, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कट गया, 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है? 1 है। गुना करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन है। अंश अंश से गुना होगा और हर से गुना होगा। तो आप लोग को पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए गुना 1 गुना कॉस ए, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? कॉस स्क्वायर है, और नीचे भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 1 बराबर क्या हो गया बच्चों? PROVED। आसान है, समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 15, यस, उदाहरण 15। उदाहरण 15 में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यह हमें सिद्ध करना है, प्रूफ दैट। सिद्ध करेगी, क्या सिद्ध करना है? LHS और RHS क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम? ध्यान से देखिए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए LHS, माना कि LHS। बायां पक्ष क्या है? देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा बात को।
वैसे तो सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं ना, पर यहाँ तो पहले से साइन कॉस में कन्वर्ट है, लेकिन हमको सिद्ध करना है सेक थीटा और टेन थीटा को, ठीक है ना। तो सेक और टेन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ साइन है ना, बोलिए ना, साइन में कॉस से भाग देंगे ये टेन हो जाएगा, और 1 में कॉस से भाग देंगे तो सेक हो जाएगा। तो एक आइडिया मिल गया, क्या मिल गया कि अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर भाग देते हैं। चलिए, तो साइन में हम किससे भाग देंगे बच्चों, कॉस थीटा से भाग देंगे, माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 बटे क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है, बटे इसमें भी भाग देंगे किससे, साइन बटे कॉस हो जाएगा, प्लस कॉस बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में किसी को भी दिक्कत है, सच में नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा, ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस क्या हो गया 1 बटे कॉस क्या लिखेंगे, सेक थीटा, तो प्लस क्या लिख दिए बच्चों, सेक थीटा बटे साइन बटे कॉस टेन, तो यहाँ पर टेन थीटा लिख दिए, ठीक है, कॉस कैंसिल, तो प्लस कितना हो गया 1 बटे कॉस कितना हो गया, सेक थीटा, यस माइनस सेक थीटा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए क्या करेंगे हम, टेन और सेक है ना, इसको साथ में लिख देंगे, चाहे तुम सेक है ना, टेन थीटा है और प्लस क्या लिख दिया हम, सेक थीटा, इसको हम साथ में लिख दिए, माइनस 1 बटे नीचे वाले में भी वही कीजिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें अंश में और हर में, दोनों में, अंश में भी और हर में भी हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करेंगे, ठीक है। हाँ, अंश में गुना करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, और भाग कर देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, तो गुना भाग कर सकते हैं, सेम रहेगा। कहने का मतलब टेन थीटा माइनस सेक थीटा से हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, वैल्यू में चेंजेस होगा नहीं होगा, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गुना कीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट दे दिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा इससे गुना होगा, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इस फॉर्मूला से तोड़ेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। टेन थीटा इससे गुना हुआ नहीं हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत, सही है। अब ये 1 से भी गुना करेगा, तो 1 से गुना करेगा ना, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, तो माइनस का माइनस रहने दिए हम, माइनस का क्या रहने दिए, माइनस, और ये 1 से गुना हुआ, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, चिन्ह नहीं बदले हैं हम, ठीक है ना। ये देखो 1 से सिर्फ गुना किया, माइनस तो माइनस ही रह गया ना, -1 से सबको गुना करते तब चिन्ह बदलता, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बटे हो गया, बटे। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, पक्का। आगे बढ़ जाए, देख लो, आप लोग पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, ये सूत्र है ना, नहीं है सूत्र। अगर हम दोनों पक्षों में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 -1 हो जाएगा। तो जहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ पर -1 लिख सकते हैं,
तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? -1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब माइनस से सबको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -10 थीटा प्लस सेक थीटा। कोई दिक्कत? नीचे देखो क्या है, 10 थीटा है ना? फिर क्या है? माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू 10 थीटा माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत है? देखिए ये 10 थीटा है, ये -10 थीटा है, ये माइनस सेक थीटा, ये प्लस सेक थीटा है, ये +1 है, ये क्या है? बस चिन्ह का अंतर है ना। आप क्या करो, चाहे तो हर से चाहे तो अंश से आप कॉमन ले लो माइनस। आप अगर माइनस कॉमन लोगे तो बेचारा का चिन्ह बदल जाएगा। -1 से क्या हो जाएगा? +1, -10 से क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा ना। प्लस सेक से क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा बटे 10 थीटा का 10 थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू ये 10 थीटा है माइनस क्या हो गया बच्चों? सेक थीटा। अब देखो जरा सा, ये +1 है, ये भी +1 है, ये माइनस सेक है, ये माइनस सेक है, ये +10 है, ये +10 है, सब मिल रहा है, कट जाएगा? कटेगा ना? पक्का ना? चलो बताओ, बच क्या क्या बचा? माइनस बचा और नीचे बचा, नीचे ना 1/10 थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो ये माइनस गुना करेगा ब्रैकेट में तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस सेक से क्या हो जाएगा? प्लस एक, -10, ये +10 से क्या हो जाएगा? -10। देखो यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था। बराबर क्या हो गया? RHS PROVED प्रूव्ड। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? पक्का ना? धीरे धीरे सिखाएं, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कीजिए, नोट करना है। देखिए प्रश्न है, उदाहरण 4 है 8 का। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है? यदि tan A = 1 तो सिद्ध करे 2 sin A cos A का मान कितना होगा? 1 होगा। देखिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज है ABC, है ना? एक त्रिभुज है जिसका नाम है बच्चों ABC, जिसमें कोण B समकोण है। B समकोण मतलब B कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है ना? tan A का मान 1 है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में कोण B कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और तो नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? tan A बराबर कितना दिया हुआ है? 1। सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा? हाँ सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए ना? 2 sin A इंटू cos A का मान कितना? 1। यही सिद्ध करना है ना। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ से प्रमाण शुरू हो गया, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसका हेल्प लेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। tan A का मान दिया हुआ है कितना? 1, यही ना? tan A का मान 1 दिया हुआ है। और tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, होता है ना? बताइए ना, tan थीटा का सूत्र लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? आधार बराबर 1 हो गया, हो गया ना? अब देखिए A के लिए लंब क्या होगा? इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब क्या होगा? उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जो बच गई क्या कहलाता है? आधार कहलाता है, ठीक है ना? तो लंब कौन हो जाएगा बता सकते हो? BC हो जाएगा, ठीक है ना? और आधार कौन हो जाएगा? आधार कौन हो गया? AB बराबर कितना हो गया? 1। इसके नीचे कितना है? 1। अब BC का मान कितना हो गया? AB का मान कितना हो गया? 1। समझ रहे हैं ना? तो हमको क्या निकालना होगा? अब H निकालना होगा, AC निकालना होगा ना? यस। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या सिखाता है? h² = p² + b², यही सिखाता है ना? चलो ठीक है। h का मान बता सकते हो क्या है? AC ना? h का मान AC। लंब, लंब मेरा BC हो गया, BC²। आधार कौन हो गया? AB, AB² हो गया, हाँ या ना? AC का मान कितना है?
वो तो निकालना है। ए सी स्क्वायर हो गया अंडर रूट, अच्छा स्क्वायर को उधर भगा दें, रूट हो जाएगा। चलिए बी सी का मान कितना है 1, तो 1 पर स्क्वायर हो गया, इसका भी मान कितना है 1, 1 पर स्क्वायर हो गया ना। तो बताइए 1 पर स्क्वायर 1, 1 पर स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ोगे तो 2। ए सी का मान कितना निकल गया √2। कोई दिक्कत, क्या हुआ, दिक्कत है नहीं। चलिए अब हमको ये सिद्ध करना है, तो हम LHS मान लेंगे। क्या मान लेंगे LHS। LHS क्या दिया हुआ देखो, 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 का 2 हो गया। साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H। 2 का 2 हो गया। अब A के लिए, इस एंगल के लिए P कौन होगा BC, तो हमने क्या लिखा BC लिखा। H कौन होगा H AC, तो हमने क्या लिखा AC। A के लिए cos A, इस एंगल के लिए ना, इस एंगल के लिए B कौन होगा आधार, AB ना, आधार हो गया AB। कर्ण कौन हो गया AC, कर्ण हो गया मेरा AC। 2 मल्टीप्लाई, बता सकते हो BC कितना है 1 है, AC कितना है √2 है, तो √2 लिख दिए। AB कितना है AC कितना है √2। कोई दिक्कत, 2 मल्टीप्लाई, अंश अंश से गुना होगा हर, 1 गुना 1, √2 गुना √2, 2 2 कितना हुआ, क्या हो गया RHS। प्रूव्ड हो गया, आसान है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नोट करो। देखिए अच्छा प्रश्न है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। कोई दिक्कत, कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है कि साइन B बराबर साइन Q। तो सबसे पहले हम ना 2 त्रिभुज बनाएंगे, 2 त्रिभुज। ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक और त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है ना। ये दोनों कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत, इसका नाम है, इसमें कह रहा है ना B और Q न्यून कोण है, A B, इसका नाम, ये न्यून कोण हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री है P, और इसमें क्या कह रहा है Q न्यून कोण है, ये Q हो गया, और ये क्या हो गया R। ये कोण कितना डिग्री हो गया न्यून कोण, और ये कोण कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ ध्यान देना है, 2 त्रिभुज है ना, दिख रहा है सबको। चलो ठीक है, A B C और P Q R 2 समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि B और Q न्यून कोण है, कोण B न्यून कोण हो गया और कोण Q न्यून कोण हो गया, ठीक है ना। B और Q न्यून कोण है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये, आपको क्या सिद्ध करना है, कोण B और कोण Q बराबर है, B और Q आपस में क्या है बराबर। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। क्या करेंगे, समरूप। इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तो आप जानते हैं जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाती है, जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाती है तब क्या होता है, दोनों त्रिभुज का संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे करेंगे। देखो संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर करने का मतलब इस त्रिभुज का कोण B और उस त्रिभुज का कोण Q दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है कि हम दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तो करेंगे कैसे, समझ में आ रहा है। तो समरूपता के कई प्रतिबंध है। त्रिपल समरूपता, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज त्रिपल समरूपता से समरूप होते हैं। डबल समरूपता, एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण से बराबर हो तब वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता के इस प्रतिबंध को डबल समरूपता प्रतिबंध कहते हैं। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, जब ऐसा कह सकते हैं, जब 2 त्रिभुज के तीनों भुजाओं के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, जब 2 त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होता है। संगत भुजा का अनुपात मतलब इस त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से अनुपात में बराबर है। अर्थात दोनों त्रिभुज अगर
संगत भुजा के अनुपात में, दोनों त्रिभुज की भुजा अगर संगत भुजा के अनुपात में समान है तब वह दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस समरूपता प्रतिबंध से समरूप हो जाता है। समझ रहे हैं? और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो संगत कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे और समरूपता का कौन सा प्रतिबंध लगाएंगे, ट्रिपल एस। कौन सा प्रतिबंध? ट्रिपल एस से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा और फिर जो है दोनों त्रिभुज का संगत कोण अर्थात कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कैसे समरूप करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिखना चाहिए। दिया है भाई, क्या क्या दिया हुआ है, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू। ये दिया हुआ है आपका, कोई दिक्कत? आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, साइन बी बराबर सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू ना, कोण बी बराबर कोण क्यू। यहाँ से प्रमाण शुरू। देखिए, तो सबसे पहले हम इसको करने क्या वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसका हेल्प लेंगे। जैसे साइन बी दिया हुआ है इसमें, है ना, और साइन क्यू दिया हुआ है, तो साइन बी निकालेंगे और साइन क्यू निकालेंगे। ठीक है, निकाले? चलिए निकालते। तो बी किस में, किस त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में है ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में काम करेंगे। त्रिभुज एबीसी में काम करके हम साइन बी निकालेंगे। देखो, ये बी क्या है, न्यून कोण है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, बोलना, और 90 के सामने वाली भुजा होगी, और जो बच गई आधार। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों P बटे H। तो साइन का साइन, बी का बी, P कौन हो जाएगा बताओ, AC P हो जाएगा ना, और कर्ण कौन हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलना, AC बटे AB, AC बटे AB। किसी को दिक्कत नहीं? समीकरण कितना हो गया, 1। एवं हम लोग किस त्रिभुज में आप काम करेंगे, क्यू वाले त्रिभुज। त्रिभुज का नाम बताइए, PQR। PQR में काम करके क्या निकालेंगे, साइन क्यू निकालेंगे, साइन क्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H होता है ना। यस, तो साइन का साइन, क्यू का क्यू, बताइए P क्या हो जाएगा। हाँ भाई, इस कोण क्यू के न्यून कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, क्यू के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, जो बच गई आधार। तो क्यू के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब का नाम लंबाई बताओ, PR। कर्ण का PQ ना। यस, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? समीकरण कितना हो गया? अब देखो, आपको दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, दिया हुआ है ना। चूंकि दिया है, क्या दिया है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है ना। तो देखो, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, तो साइन बी का मान देखो कितना है, AC बटे AB लिख दिए, साइन बी के जगह पर AC बटे AB, और साइन क्यू के जगह पर बताओ PR बटे PQ। अब देख लो, इसका मतलब देखिए, ये क्या कह रहा है, AC मेरा किसके बराबर है और AB मेरा किसके बराबर है, PQ के बराबर है। कोई दिक्कत? इसको समीकरण कितना मान लिए, 3। कोई दिक्कत? चलिए, कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, AC गुना PQ, PR गुना AB। समझ में आ रहा है, बोलना। यस, अब देखो, AC के नीचे आएगा PR, ये AC है ना, PR को हम नीचे कर देंगे, तो AC बटे क्या हो गया, PR, है ना। AC के नीचे क्या आया, PR, AB के नीचे क्या आया, PQ। समीकरण कितना मान लिया इसको, 4। कोई दिक्कत? अच्छा, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इसको किसी के बराबर मान लेते हैं, इसको हम K मान लेते हैं। माना कि AC बटे PR, AB बटे PQ किसी नियतांक K के बराबर है। किसके बराबर है, K के बराबर है। क्यों किए बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, बताएंगे इसको, आगे बताएंगे। देखो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, बता सकते हो। ये साइन B का मान कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, AC बटे AB, है ना। और साइन Q का मान समीकरण 2 से आया, PR बटे PQ। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, हम आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमको देखो, AC भुजा का अनुपात PR भुजा के अनुपात से हो गया है ना, है ना। और बताइए AB का अनुपात, AB कौन है, ये वाली ना, AB का अनुपात किससे हो गया है, PQ से हो गया है ना।
अगर बस BC भुजा का अनुपात QR भुजा के अनुपात से बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस समरूपता प्रतिबंध से समरूप हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस समरूपता प्रतिबंध से समरूप हो जाएगा तो वह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप, समझे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो संगत कोण बराबर हो जाएगा और बी जो है मेरा क्यू के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमको अब मेरा लक्ष्य है कि BC को किसके, QR भुजा के अनुपात के बराबर करना, ठीक है ना। इसके लिए हम BC निकालेंगे, क्या करेंगे, हाँ BC निकालेंगे। त्रिभुज ABC में काम करके पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर क्या होगा बताओ, रूट अंडर, है ना। देखो ये BC है ना, बताइए 90 के सामने भुजा क्या है, कर्ण, और ये वाली भुजा लंब, और ये वाली भुजा आधार, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, हमको आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए BC निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, QR। अब त्रिभुज किस में काम करेंगे हम, PQR में, त्रिभुज PQR में। चलिए PQR में हम QR निकालेंगे तो QR बराबर क्या हो जाएगा बताइए, या RQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ रहे बात को, बोलना यस। अब देख लो, अब देखिए BC और QR, क्या बोले हम, BC और QR, BC और QR निकल गया। अब देखिए BC और QR का हम अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, BC और QR का क्या निकालेंगे, अनुपात। तो हम लिख सकते हैं BC बटे क्या, QR, BC बटे, BC के जगह पर BC का वैल्यू रखेंगे। BC का वैल्यू कितना चेक करो, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR का वैल्यू कितना है, या RQ का वैल्यू कितना, RQ लिखो या QR लिखो, एक ही बात हुआ, रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, AC देखो किसके बराबर है, PR के बराबर है ना, और AB देखो किसके बराबर है, PQ के बराबर है ना, है कि नहीं। मतलब AB के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, PQ लिख सकते हो, AC के जगह पर क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ AC की जगह PR लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बराबर है ना। AC के जगह पर, AB के जगह पर PQ, तो जब लिखोगे तब क्या हो जाएगा बताओ, AB की जगह पे लिख देंगे हम PQ स्क्वायर माइनस AC की जगह पे क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। और ये सपोज कर लीजिए कि ये जो भुजा है AC बटे PR और AB बटे PQ किसी के बराबर नहीं है, तो किसके बराबर, ये भी मान लीजिए 1 के बराबर है। कोई दिक्कत, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आप देख सकते हो ये 1 BC बटे RQ के बराबर है और 1 मेरा इसके बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको समीकरण मान लिए, समीकरण इसको कितना मान लिए, 4, इसको समीकरण 5 मान लिए। तो आप लिख सकते हो समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से सभी भुजा का अनुपात बराबर हो गया, AC बटे क्या हो गया, PR हो गया, हाँ या ना, और फिर AB बटे PQ हो गया, और क्या हो गया बताओ, BC बटे RQ। देखो BC बटे RQ हो गया, समझ रहे हो ना। एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से अनुपात में बराबर है, समझ रहे हैं ना। इसलिए ट्रिपल एस समरूपता प्रतिबंध से, इसलिए ट्रिपल एस, हाँ समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। बताइए कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, संगत कोण बराबर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, कोण B बराबर कोण Q, PROVD। कोई दिक्कत, फिर से समझ लो। सबसे पहले हम इस त्रिभुज में काम किए, इस त्रिभुज में काम करके साइन भी निकाले, देखो साइन भी निकाले ना, AC बटे AB। फिर हम उस त्रिभुज में काम किए PQR में, PQR में काम करके क्या निकाले,
साइन क्यू, साइन क्यू निकल गया पी आर बटे पी क्यू, कोई दिक्कत? समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया। अब दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, दिया हुआ है ना, तो साइन बी के जगह पर साइन बी का वैल्यू रख दिया, साइन क्यू के जगह पर साइन क्यू का वैल्यू रख दिया। लिख सकते हो तुम यहाँ पर। ये कहाँ से आया? तो समीकरण 1 एवं 2 से आया। कहाँ से आया ये समीकरण? समीकरण 1 एवं 2 से आया। कोई दिक्कत? चलिए इसको समीकरण 3 मान लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, ए सी गुना पी क्यू, पी आर गुना ए बी, ए सी गुना पी क्यू, पी आर गुना ए बी हो गया। अब ए सी के नीचे क्या लिख दिया हम? पी आर, और ए बी के नीचे क्या लिख दिया? और इसको हम किसके बराबर मान लिए? 1 के बराबर। समीकरण कितना हो गया? 4। अब हम त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे, ठीक है ना। ए बी सी में काम करके क्या करेंगे हम? बी सी निकालेंगे, और पी क्यू आर में काम करके हम क्यू आर निकालेंगे या आर क्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? देखिए ए सी का अनुपात पी आर से बराबर हो गया, देखो ए सी बटे पी आर हो गया है। उसके बाद ए बी का अनुपात पी क्यू के बराबर हो गया, देखिए ए बी बटे पी क्यू हो गया है। अगर मेरा बी सी का अनुपात आर क्यू से बराबर हो जाए तब दोनों त्रिभुज त्रिपल या समरूपता प्रतिबंध से समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि भाई कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा संगत कोण से, ठीक है ना। यस, इसीलिए हमको बी सी और क्यू आर का अनुपात निकालना होगा। इसके लिए पहले बी सी निकालो और फिर क्यू आर निकालो या आर क्यू निकालो। तो हम पहले क्या निकाले? बी सी। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर है ना, ये आधार है, ये क्या है? आधार है भाई। बी सी क्या है? आधार है ना। तो आधार निकाले कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कहने का मतलब ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो गया। बी सी निकाल लिए, निकाले ना। अब त्रिभुज पी क्यू आर में काम करके फिर क्या निकाले? क्यू आर निकाले। इस भुजा की लंबाई निकाले कैसे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। बोलना। अब देख लो, अब दोनों का अनुपात निकालेंगे, बी सी और आर क्यू का। क्या? बी सी के जगह पर बी सी का वैल्यू रख दिए, देखो यहाँ पर है। आर क्यू के जगह पर आर क्यू का वैल्यू रख दिए ना। अब समीकरण 3 में देखो ए सी मेरा किसके बराबर है? ए बी मेरा किसके बराबर है? तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं? पी आर। यहाँ पर लिख सकते हो तुम। कहाँ से आया? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आया, ये बात समीकरण 3 से आया। कोई दिक्कत? बोलना। ए बी की जगह पी क्यू, ए सी की जगह। अब ये कट गया, दोनों बराबर था तो ये हो गया किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। देखो समीकरण 4 कहता है कि 1 बराबर ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू। उसी प्रकार समीकरण 5 कहता है कि 1 जो है मेरा बी सी बटे आर क्यू के बराबर है। तो समीकरण 4 और 5 से क्या हो गया मेरा? ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे आर क्यू, तीनों बराबर हो गया। तो हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से अनुपात में बराबर है। क्या? इसलिए त्रिपल है समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, और समरूप होने से संगत कोण बराबर हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? एनीबॉडी प्रॉब्लम? नो। चलो ठीक है, नोट करो इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है? प्रूफ डेट, सिद्ध करें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे प्रूफ होगा। लेट माना कि LHS, LHS मान लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो हमको क्या प्रूफ करना है? कॉसेक और कॉट प्रूफ करना है। अब जरा ध्यान दो, कॉट कैसे प्रूफ होगा? कॉस में साइन से भाग दे देंगे, कॉट हो जाएगा। कॉस बटे साइन कॉट होता है। 1 में साइन से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो एक आइडिया मिला, करना क्या है आगे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो आइडिया बस यही रहता है कि भाई सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, और पहले से अगर साइन कॉस में कन्वर्ट किया हुआ है तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई आगे करे तो करे क्या? तो हमको सवाल ही बताएगा कि करना क्या है। हमको सिद्ध क्या करना है? कॉस ए के प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। तो हम कॉस को कॉट कैसे बनाएंगे? सब में साइन से भाग दे देंगे। यस, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रत्येक पद में या अंश और हर में जो भी लिखिए, प्रत्येक पद में साइन ए से क्या देने पर? भाग देने पर। डिवाइड बाय साइन ए इच टर्म। आगे बढ़े, देख लो तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा? साइन ए बटे, इसमें भी देखो भाग देंगे, कॉस ए बटे साइन ए, फिर क्या हो जाएगा? प्लस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक है ना?
कोई दिक्कत है? चलिए कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट ए हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल ना, -1। यहाँ पे बताओ क्या लिखना है? यहाँ पर क्या लिखना है? कॉस ए के लिखना है ना। यहाँ पे बताओ, यहाँ पर क्या लिखना है? कॉट ए लिखना है। यहाँ पर कट के कितना हो गया? यहाँ पर कॉसेक ए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दो, हम कॉसेक ए और कॉट ए को साथ में लिख सकते हैं लिखते हैं कॉसेक ए फिर प्लस कॉट ए, ठीक ना। फिर क्या लिखा हुआ है? -1 लिख दिए। नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। हर में कोई चेंजेस नहीं करना है। जितना भी काम करेंगे अंश में करेंगे। किस में करेंगे? अंश में करेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। कभी देखे हो इस फॉर्मूला को? यही फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो जहाँ 1 है वहाँ पर इतना बड़का बात लिख सकते हैं, लिख देंगे। चलो बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, हाँ या ना, माइनस, और 1 के जगह क्या लिखेंगे? इतना बड़का बात, बोलो क्या लिखना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं ना, ए ना, ए है तो ये लिखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा? जैसा का तैसा। ओके, हो गया ना? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब क्या करना है बताओ। अब देखो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे ये टूटेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे बताओगे? क्या लिख सकते हैं बताओ? बोलो बोलो। इसके जगह पर लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ब्रैकेट दे दिए हम, मंझली ब्रैकेट यूज किए, ठीक है, करली ब्रैकेट। नीचे जैसा का, नीचे कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, सारा काम हमको अंश में करना। अब देख, माइनस के पहले कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना, और माइनस के बाद देख कॉसेक ए प्लस कॉट है ना। माइनस के पहले एक पद है, माइनस के बाद में एक पद है, टोटल मिला करके 2 पद। ऐसा नहीं करना 1 2 और 3। अरे वाह, ये तो गुना है ना भाई। गुना में सब एक ही पद हो जाता है, चाहे कितनों संख्या गुना हो रहा हो, कितनों पद गुना हो रहा हो। जोड़ घटाव पद को अलग करता है। क्या कौन अलग करता है? माइनस के पहले एक पद है, माइनस के बाद में एक पद है, टोटल मिला करके 2 पद हुआ, ठीक है ना। देखो इधर देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, उधर भी देखो कॉसेक ए प्लस कॉट है ना, दोनों में कॉमन हो जाएगा। बच्चा ना यहीं पर नहीं समझता है, इसी जगह पर बच्चा को समझ में नहीं आता कि किए तो किए क्या है। हम बता रहे, ध्यान से समझो। माइनस के पहले एक पद है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब माइनस के बाद में भी है कॉसेक ए प्लस, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ले लें, चलो क्या लेना है भाई? कॉमन। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए। अच्छा, नियम क्या कहता है बता सकते हो? जिसको भी कॉमन लेंगे ना, जिसको भी कॉमन लेंगे उससे जिसको भी कॉमन लेंगे उससे प्रत्येक पद में भाग देंगे। प्रत्येक पद में भाग देंगे। ये भाग देगा इसको, तो काट के कितना कर देगा? 1 कर देगा, नहीं कर देगा? सेम टू सेम है, माइनस है तो क्या लिखेंगे? अब मंझली ब्रैकेट दे दिए। अच्छा, इसमें तो भाग नहीं देगा, नहीं देगा, तो यहाँ पर की लिखेंगे बोलो? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट दे दिए। अच्छा, अब बताओ ये देगा, इसको भाग काट देगा, गुना हो जाएगा ना, गुना 1, हाँ या ना। और नीचे क्या लिखेंगे बताओ? बटे, जैसा का तैसा। नीचे वाले को कोई चेंजेस बच्चों नहीं करना है। आ रहा है समझ में? झूठ नहीं बोलना, समझ में आना चाहिए है? आ रहा है, देख लो। अब तुम लोग गौर से देखो, गौर से। ये माइनस है ना। अच्छा, पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, एक इसको गुना करेगा तो उतने रख देगा, और फिर माइनस से सबको गुना कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा सबका। यस, देख लीजिए। देखो बच्चों, यहां पर हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। माइनस से गुना कर दे, मंझली ब्रैकेट टूट जाएगा। चलिए बड़की ब्रैकेट 1 माइनस से गुना करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस माइनस, कॉसेक ए हो गया, हाँ या ना। देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉट ए हो गया, यस या नो?
अब बटे, बटे में जैसा का नीचे वाले को कोनो छेड़छाड़ किए हैं? कुछ भी नहीं किए। देख लो। अब बताओ, आंख से देखो, 1 प्लस है, यहाँ भी +1 है, यहाँ पर प्लस कॉट है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस कॉसेक है, माइनस कॉसेक है, सब कुछ मिल रहा है सेम टू सेम। तो क्या कर देंगे? अरे वाह, तो बचा क्या बताओ? यही प्रूव्ड करना था क्या? RHS हुआ, PROVD। समझ में आया? और कोनो प्रश्न है? 13 नंबर। अच्छा, एक प्रश्न और बता देते। चलो इसको मिटाओ भाई। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। टेन थीटा का मान a बटे, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का क्या निकालो? मान निकालो। ठीक है ना? चलो, बहुत अच्छा प्रश्न है और सॉल्व भी आसानी से हो जाता है। ये सब प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों आप लोगों को। आपको क्या दिया हुआ है बेटा? बोलना। टेन थीटा का मान कितना है? और टेन थीटा का सूत्र होता है P बटे, बता सकते हो P का मान कितना हुआ? B का मान कितना हुआ? B हो गया। अच्छा, इसलिए हमको H निकालना होगा। H बराबर क्या होगा? √P² माइनस, यस, यस, H बराबर √P² प्लस। गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही एक्टिव रहा करो। P के जगह पर क्या लिखना है? A। अब B के जगह पर B, तो H निकल गया। अरे H निकलने में किसी को दिक्कत नहीं। H निकलना गया। अच्छा, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? हाँ, वैल्यू पुट करो। A का A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बटे A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। साइन थीटा का सूत्र बताओ। P बटे, दुनिया जानती है, तुम लोग नहीं जानते हो। P बटे क्या होता है? P का मान बताओ कितना है? A है, बटे H का मान बता सकते हो? हाँ, √A² प्लस B²। यहाँ पर क्या है? क्या लिखेंगे? B है तो कॉस थीटा का सूत्र बताओ। B बटे B का मान B और H का मान √A² प्लस। चलिए, ये मेन बटे है ना, इसको भाग करके लिख दिए। किसी को कोई आपत्ति, कष्ट, दुख, तकलीफ? साइन थीटा का मान बताओ। यही लिख दे, यही। चलो, A बटे √A² प्लस B²। यहाँ पर क्या है? प्लस, तो क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखा हुआ है? B कॉस थीटा का मान बताओ। B बटे H ना, यही वैल्यू लिख दे। चलो, मल्टीप्लाई B बटे √A² प्लस। देख रहे हो तुम लोग? कैसे देख रहे हो? देखो, समझो। A गुना A² बटे, बताओ क्या लिखेंगे? √A² प्लस, माइनस है, क्या लिखेंगे? B गुना B² बटे √A² प्लस B²। ये भागा है, तो भागा लिखे कि नहीं लिखे? अब देखो, A गुना A² बटे √A² प्लस, ये क्या है? प्लस। B गुना B² √A² प्लस। अच्छा बच्चों, एलसीएम ले ले, पक्का? चलो, एलसीएम दोनों वही हो जाएगा ना, एक ही होगा। चलो, ये दोनों कट गया, बचा क्या? माइनस। ये दोनों कट गया, बचा क्या? चलो, इसमें भी एलसीएम ले ले। आता है लेने जी? लीजिए ना एलसीएम। यस, कट गया तो क्या हो गया? A² प्लस। चलिए, भाग बदलेगा गुना में, भाग बदलेगा गुना में। भाग किस में बदलेगा? गुना में। टांग ऊपर, मुंडी, हार ऊपर, अंश नीचे। तो √A² प्लस B² नीचे A² प्लस। देखो, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या बताओ? A² माइनस बटे A² प्लस। दिस इज माई फाइनल। किसी को कोई दिक्कत? और पूछना है कुछ? चलिए, और
और कोई सवाल है? कल फिर एग्जाम है ना तुम लोगों का? चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताते हैं।